मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में समझेंगे। उसमें पेज नंबर 9 पर बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का नहीं कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ये पैराग्राफ है। उसके पहले का पैराग्राफ में लिखा था कि एक बार मैं, पेज नंबर 8 पर, कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। ये पैराग्राफ मैंने पेज नंबर 8 में मैंने समझा दिया था। अब मैं पेज नंबर 9 में बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। कि किसी ने कहा कि यहाँ डकैती हो रही है, यानी कि डाकू आ रहा है जंगल में। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, ऐसा यहाँ लेखक कहते हैं। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कि मारने पीटने का प्लान बनाया। कुछ नौजवान लोगों ने ड्राइवर को मारने का प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि ड्राइवर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। बच्चा ये लोग मारेंगे। यानी कि मेरे सामने देखता रहा और मेरे पास से दया मांग रहा था कि कोई उपाय कर रहे हैं कि बच्चा ये लोग मारेंगे मुझे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। वो इस तरह मेरे सामने देख रहा था। उसका चेहरा देखकर, उसकी नज़र देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है उसे, ड्राइवर को। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री, पैसेंजर सभी इतने घबरा गए कि सभी पैसेंजर मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है हमें। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, ऐसा सभी पैसेंजर कह रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था। मैं भी डर गया था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। मैं भी डर गया था, परंतु ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लोग, सभी पैसेंजर ने ड्राइवर को मारा नहीं, परंतु उसे बस से उतार दिया और एक जगह पर बिठा दिया और घेर कर खड़े रहे सभी लोग, सभी पैसेंजर। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। सभी यात्रियों को ऐसा लगा कि कोई भी अकस्मात हो, इसका कोई भी प्लान हो, तो पहले ड्राइवर को हमें
मार डालना है, समाप्त कर देना है, ये उचित जान पड़ा, उसको उचित लगा सभी पैसेंजर को। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। सामने से उसी समय सामने से खाली बस आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है बस पर। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, बस डेपो से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, ये बस चलाने लायक नहीं है, मैं बस डेपो से नई बस लाया हूँ। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, मेरे पास पानी और दूध लेकर आया लोटे में और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। ऐसा कंडक्टर बोलता है कि बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं दूध और पानी लाया हूँ। वहीं दूध मिल गया, जहाँ बस लेने गया था वहीं ही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई, यात्रियों को अब जान आई, उसको आराम मिला, यानी कि वो सभी को अच्छा लगा। यात्रियों को सबने उसे धन्यवाद दिया, कंडक्टर को सभी ने आभार माना कंडक्टर का। ड्राइवर से माफ़ी मांगी, ड्राइवर के साथ जो व्यवहार किया उससे अब पछतावा हो रहा है सभी पैसेंजर को। अब ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, ऐसा लेखक यहाँ कह रहे हैं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जीवन में ऐसी कितनी सारी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं पाता हूँ। ठगा भी गया हूँ, यानी कि मेरे साथ चीटिंग भी हुई है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, परंतु बहुत कम स्थलों पर, कम जगह पर विश्वासघात नाम की चीज़, यानी कि चीटिंग नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो, वही बात याद रखो जिनमें हमने धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता भी की है। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, हमारे सामने ऐसी घटनाएं भी आती है जिससे अकारण बिना कोई रीज़न से हमारी किसी ने मदद भी की हो, एक सिर्फ धोखा ही नहीं दिया है सभी ने, कहीं कहीं पर हमें लोग हेल्पफुल भी होते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है, निराश मन को सांत्वना दी है, धीरज दी है, हिम्मत दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। कविवर यानी कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में, दुनिया में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, सिर्फ तकलीफ ही उठानी पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ताकत दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट न कर सकूं। ऐसा कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा, ऐसा लेखक ने यहाँ बताया है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, मनुष्य की बनाई विधियाँ, नियम, कायदे कानून गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, वस्तुतः आए दिन, आज के ज़माने में आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति
बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लेखक ने यहाँ कहा है। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी आपत्ति आए, उसका रास्ता निकल जाता है, फिर भी हमें निराश उदास नहीं होना है, यह लेखक ने यहाँ समझाया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका ये लेसन पूरा होता है।